हा, विद्यार्थ्यांनी लवकर जॉईन व्हायचं. एक मीटिंग असल्या कारणामुळे आपल्याला या ठिकाणी उशीर झालेला आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी आता लवकरात लवकर या तासाला जॉईन व्हायचं आहे. माझा आवाज येतोय सर्व विद्यार्थ्यांना? आवाज येतोय का? हो. हा, ठीक आहे. तो देखिए छात्र मित्रों, हम देख रहे थे यहाँ पर शेष यह प्रस्तुत दिया हुआ पाठ जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए यहाँ पर जब मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थे तो चुपके से पान का एक बीड़ा शेरचंद को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, शेरचंद दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। और इस प्रकार इस घर में 5 तरह के या तरह तरह के लोग हैं, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं, इसलिए तुम किसी का भी कान पर मत लो, यानी उस बात पर ध्यान मत दो। शेरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। शेरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक यानी आश्चर्यचकित होना, क्योंकि यहाँ पर शेरचंद पान खा रहा था, मानव दीदी ने दिया हुआ पान, और वह शेरचंद को पान खाते चाची जी ने देख लिया है और आश्चर्यचकित हो गई है। शेरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना। और यहाँ पर अपनी तरफ यह चाची घूरते हुए देखते हुए उन्होंने शेरचंद जी ने चाची को कहा है कि अपने जो डिबिया है उसमें से गम कौवा जर्दा खिलाना है, तंबाकू वगैरह खिलाना। बहुत दिन हुए मैंने खाया नहीं है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी शेरचंद से। जली भुनी रहने उस पर जलना, उड़ना या द्वेष करना, शेरचंद का द्वेष यहाँ पर यह चाची जी करती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। जनजानती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगी। और यहाँ पर इस प्रकार गुस्सा उतारने का यह मौका अच्छा है, तरीका, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, इसलिए झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, और इस प्रकार तुम घर में भी इस प्रकार गम कौवा जर्दा वगैरह खाते हो, चटोर कहीं के, यानी कामचोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। लेखक को लगा कि यहाँ पर सत्यानाश हो गया, बस शेरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े हैं। देखिए यहाँ पर शेरचंद को इस बात से नाराज हो गया तथा उसकी जो काम कर रहे थे तो उसकी उंगलियों में फंदे पड़ने लगे। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीठ थूकाया। देखिए वह कुछ देर तक पान खाता हुआ वैसे ही रहा, बैठा रहा, मुंह में पान खाता हुआ। बाद में वह अचानक उठकर पीछे गया घर के और वहां पर पान थूक कर आया है।
अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखी। यानी अपने भी जो कारीगर की कार्य करने की, जो काम करने की चीजें है, वो उसने उठाई, थैली में डाली और सिमट कर वो झोले में, झोला है ना, थैली थैली में डाल दी है। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। यहाँ पर जो टंगी हुई चीख, चीख यानी पर्दा, अधूरा बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा जो रह गया है, उसकी तरफ एक नजर डाली, देखा है और ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता, हनहनाता हुआ नहीं, मन ही मन में कुछ बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। और इस प्रकार मानो कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उस पर्दे की तरफ देख रही थी जो सिरचन ने बनाया था। सातों तारे मंद पड़ गए, यानी काम सभी बंद हो गया। माँ बोली, जाने दे बेटी जी, छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। यहाँ पर तू जी छोटा मत कर, यहाँ पर सभी जो चीजें है जो तुझे ससुराल जाते हुए देनी है मायके से, नहर से, वो मैं तुझे मेले में से खरीद कर दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। यहाँ लेखक सिरचन को मनाने के लिए जाते हैं। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। और यहाँ पर उसके घर जाने पर सिरचन को मनाने के लिए लेखक जब खुद घर जाते उसके, तो वह एक शीतल पाटी यानी चटाई पर लेटकर कुछ सोच रहा होता है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। यानी लेखक को देखते ही उसने कान पकड़ लिए, कहता है कि अब मैं काम वह नहीं करता हूँ, कान पकड़कर कहता हूँ अब वह काम नहीं करूँ। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। यानी मोहर छाप वाली जो धोती मिलने वाली है उसे लेकर मैं क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गए अपने साथ। यानी यहाँ पर सिरचन अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी खुद मर गई है, साथ में उसके जो बेटे थे वह भी चल बसे हैं, लेकिन किस कारण से यहाँ पर दिया नहीं है। बउआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। मेरी अगर घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, यानी जिस शीतल पाटी पर, चटाई पर वो बैठा है, वह उसने ही बनाई हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं और इस चटाई को छूकर मैं कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। यानी ये किसी भी हालत में यह काम मैं नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। यानी यहाँ पर सारे उस हवेली में कि यहाँ पर सिरचन की कदर है, इज्जत होती थी उस गांव में, अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया, अब क्या होगा। और इस प्रकार लेखक सिरचन के यहाँ से वापस घर लौट आते समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगे वह नहीं आ सकता। और यहाँ पर यह जो बात चाची जी ने कही है, इस प्रकार इस सिरचन के दिल को ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है, दुख हुआ है उसे इस बात का, इसलिए वह अब घर नहीं आ सकता और अधूरा रहा हुआ कार्य पूरा नहीं कर सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी और बड़ी भाभी जो अधूरी पर्दा रह गया था उसमें झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानू। और वह कहने लगी, ये इसको भेजा नहीं, यानी दिमाग नहीं, इतना ही दिखाई नहीं देता। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी। मानू क्या बोलेगी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। लेखक चुप नहीं रहे, चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। जो अधूरा रहा हुआ कार्य था उसमें भी चाची तथा मंजली भाभी की नजर न लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। मानू दीदी को पहुंचाने के लिए खुद लेखक जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही अपने साथ।
और स्टेशन पर लेखक तथा मानव आ गई है। लेखक ने देखा है कि बड़ी जतन से यानी सावधानी से उस अधूरी यानी पर्दा वगैरह जो सिरचन ने काम अधूरा रख कर छोड़ा था उसे साथ में सिमट कर वो ले जा रही है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो गया है और लेखक को यहाँ पर गुस्सा आया, क्रोधित हो गए सिरचन पर। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ काम चोर चटोर। और इस प्रकार चाची तथा मंजली भाभी के उसी सुर में सुर मिलाकर सिरचन को कोसने को या डांटने को जी करता है। लेखक कहते काम चोर कह के। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी और गाड़ी आ गई। और इस प्रकार आते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए से देखता हूं, यानी लेखक देखते हैं कि वहां पर सिरचन दिखाई दिया है। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। सिरचन ने दरवाजे के पास आकर वहां पर पुकारा है, क्या है? मैंने यहाँ पर मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के स्वर में कहा, यानी यहाँ पर डांटते हुए कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं। और लेखक उसे देखते हो कि वह दौड़कर आया है। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। यहाँ पर सिरचन कहता है कि मैं दौड़कर आया हूँ, दरवाजा खोलिए और मानू दीदी को देखना चाहता हूँ, कहाँ है वो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। और दरवाजा खोलने के बाद मानू दीदी ने सिरचन दादा का कहा, इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, हकलाने आने यहाँ पर वो थक गया है और थकते हुए हकलाते हुए बोलने लगा है, यह मेरी ओर से है, यानी मेरी तरफ से है। सब चीजें दे दी, सब चीजें है दी। शीतल पाटी, चीख और एक जोड़ी आसनी कुछ की गाड़ी चल पड़ी। और इस प्रकार सभी चीजें उसने खुद अपने घर से बनाकर मानू दीदी के लिए लाई है। क्या क्या लाया है? शीतल पाटी यानी चटाई, पर्दे और एक आसनी जोड़ी कुछ की, और यह सब भी लाया है और गाड़ी निकल पड़ी है। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। यानी यहाँ पर मोहर छाप वाली धोती के जो पैसे बनते थे, यानी उस सिरचन को देने के थे, इसलिए उसने वह पैसे निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए और वहां पर सिरचन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी। यानी यहाँ पर वह पैसे नहीं ले रहा है सिरचन, मेरी ओर से है। और इस बात पर मानो आप जोर जोर से रोने लगे थे। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। लेखक यहाँ पर उसने जो दिए हुए शीतल पाटी है, चीख है, यानी पर्दे, चटाइया, आसन सभी खोलकर देखने लगे हैं लेखक। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीत सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा। और इस प्रकार की कारीगिरी पहली बार ही लेखक देख रहे थे, क्योंकि उसमें इतनी लगन से बारीक तक काम, यानी अच्छी तरह से उसने बनाया था। सिरचन ने अच्छे कारीगिरी से कार्य किया था। और इस प्रकार यहाँ पर अपने लेखक कहते कि यहाँ पर सिरचन को इस प्रकार की ठेठ लगी है, तो कारीगर भी अपने स्वाभिमान का को जब ठेच पहुंचती है तो वह से भी दुख होता है। इस यहाँ पर यह प्रस्तुत पाठ खत्म होता है। गृह कार्य के लिए दिए गए पाठ के नीचे के प्रश्न आप लिख सकते हो। गृहपाठ पुढचा घ्यायचा आहे, त्याच्या खाली या धड्याखालचे सर्व प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि दिनांक आजची टाकायची आहे। आता तुम्ही पुढील तासासाठी जॉईन होऊ शकता, कारण या ठिकाणी मीटिंग असल्या कारणाने आपल्याला उशीर झालेला आहे। ठीक आहे.